हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम व्यावसायिक अध्ययन विषय के लिए सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। साथ में आपको इन सभी का जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी इसी वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुनकर बताना है। पहला क्वेश्चन है, किस संगठन में क्रियाओं को उत्पादों के आधार पर समूह में बांटा जाता है। चार ऑप्शंस दिए गए यहाँ पर आपको, विकेंद्रीकरण संगठन, प्रभागीय संगठन, कार्यात्मक संगठन या फिर केंद्रीय संगठन। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका डी वाला, केंद्रीय संगठन। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण में बल दिया जाता है सैद्धांतिक ज्ञान पर, सामान्य ज्ञान पर, सर्वांगीण ज्ञान पर या फिर व्यवहारिक ज्ञान पर। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला, सर्वांगीण ज्ञान पर। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या धनात्मक अभिप्रेरण नहीं है। वेतन वृद्धि रोकना, वेतन वृद्धि या फिर प्रशस्ति पत्र या फिर बोनस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है ए वाला, वेतन वृद्धि रोकना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया नियंत्रण संबंधित है परिणाम से, कार्य से, प्रयास से या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ए वाला, परिणाम से। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में असंगठित मुद्रा बाजार का अंग है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी वाला, दोनों ए और बी। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, कर्मचारी। इसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, विकास का लक्ष्य कर्मचारी के खालिस्तान व्यक्तित्व का विकास करना है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है समग्र। अगला है, मौखिक संप्रेषण खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका वार्तालाप। अगला है यहाँ पर, मुद्रा अल्पकालीन व्यवहार करता है। मुद्रा जो है अल्पकालीन व्यवहार करता है, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, आधुनिक टेक्नोलॉजी अर्थव्यवस्था के शीघ्र विकास में सहायक होती है। इसके बाद अगला है, प्रबंधन एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है। इसके बाद है, बैंक त्रिस्तरीय संरचना संगठन का उदाहरण है। अगला है यहाँ पर, प्रबंधन का पहला कार्य नियोजन है। तो ये आपको यहाँ पर नोट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए है। और आगे यहाँ पर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है वैश्वीकरण, इसे आपको यहाँ पर मिला देना है अधिकार से। इसके बाद है संगठन नियोजन, तो यहाँ पर इसका आपको मिला देना है नीचे अर्थव्यवस्था का एकीकरण से। इसके बाद यहाँ पर है भारापन, जिसे आप मिलाएंगे औपचारिक से। इसके बाद है प्रशिक्षण, इसे आप मिलाएंगे विशिष्ट कार्य हेतु ज्ञान में वृद्धि। इसके बाद है संप्रेषण, इसे आप मिलाएंगे आपसी समझ में वृद्धि। इसके बाद है दीर्घकालीन संपत्ति, जिसे आप मिलाएंगे स्थायी पूंजी से। तो ये यहाँ पर आपकी सही जोड़ी के सभी आंसर हो जाएंगे। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। वे भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल, कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउट नट ऐप पर। साथ ही डाउट नट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउट नट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले जाओ। प्रश्न क्रमांक 4, जहां पर आपसे पूछा गया एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, अपवाद द्वारा प्रबंधन का एक लाभ लिखिए। तो यहाँ पर आंसर नोट कर लीजिए, समय बचत यहाँ पर आएगा। इसके बाद है, किसी उपक्रम के वित्त कार्यों पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है आपका वित्तीय प्रबंधन के द्वारा। अगला यहाँ पर, क्षतिपूर्ति अनुबंध किस बीमा में लागू नहीं होता। तो यहाँ पर आंसर आपका दुर्घटना बीमा में। इसके बाद है, कर्मचारी वर्ग तथा प्रबंधकों की मानसिकता में परिवर्तन होना ही कहलाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका मानसिक क्रांति आ जाएगा, मानसिक क्रांति कहलाता है। कर्मचारी वर्ग तथा प्रबंधकों की मानसिकता में परिवर्तन मानसिक क्रांति कहलाता है। इसके बाद है, नीतियों के निर्धारण का आधार क्या होता है। इसका आंसर है प्रबंधन। अगला है, व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त। अगला है, वित्तीय नियोजन का हृदय किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है नव प्रवर्तन को। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, जिसमें आपको सत्य असत्य बताना है। पहला है, वित्तीय प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है, ये आपका सही है। इसके बाद अगला है, नियंत्रण प्रबंधन का अंतिम कार्य है, ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद है, कार्य पर प्रशिक्षण एक व्यवहारिक प्रशिक्षण है, ये यहाँ पर सही है। अगला है, नियुक्तिकरण प्रबंध का उत्तरदायित्व नहीं है, ये यहाँ पर गलत है। इसके बाद है, कर्मचारी नियंत्रण को पसंद करते हैं, ये भी यहाँ पर गलत है। इसके बाद ये निर्देशन प्रबंधन का सर्वव्यापी कार्य है, ये यहाँ पर सही है।
चलिए इसके बाद यहाँ पर अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, जिसमें आपको पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 6 में नियोजन के कोई दो उद्देश्य लिखना है, इसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद बेसबीकरण से क्या आशय है, इसके बाद अधिकांश अंतरण से क्या आशय है, ये आपको बताना है। इसके बाद व्यापारिक पर्यावरण से क्या आशय है, अथवा यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन 8वां निजीकरण के कोई दो लाभ लिखिए। इसके बाद उदारीकरण से क्या आशय है। अगला यहाँ पर व्यूह रचना या रणनीति किसे कहते हैं, व्यूह रचना या फिर रणनीति किसे कहते हैं, सॉरी। इसके बाद है विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। अगला है यहाँ पर औपचारिक तथा अनौपचारिक संगठन में कोई दो अंतर लिखिए। इसके बाद है संगठन के कोई दो आपको उद्देश्य बताना है। इसके बाद है प्रबंध की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अगला है विपणन से क्या आशय है। इसके बाद है जनसंपर्क क्या है। अगला है यहाँ पर इको मार्क स्कीम क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। इसके बाद है नव प्रवर्तन से क्या आशय है। और अथवा में देख लीजिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के कोई दो उद्देश्य आपको बताना है। इसके बाद है उपभोक्ता की कोई दो समस्याओं का वर्णन कीजिए। अगला है यहाँ पर उपभोक्ता की किन्हीं दो अधिकारों को लिखिए। इसके बाद है आपका प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, स्पष्ट कीजिए। और इसके बाद यहाँ पर अगला है प्रबंध के कोई दो आपको मुख्य कार्य बताना है। इसके बाद है नियंत्रण के कोई तीन उद्देश्य लिखिए। अगला है पूंजी बाजार व मुद्रा बाजार में कोई तीन अंतर लिखिए। इसके बाद है वित्तीय नियोजन की कोई तीन आपको सीमाएं लिखना है। और इसके बाद अगला है वित्तीय नियोजन के महत्व का वर्णन कीजिए। इसके बाद यहाँ पर अगला है वित्तीय बाजार के तीन कार्य लिखिए। इसके बाद है प्रभावशील नियंत्रण प्रणाली के कोई तीन आपको आवश्यक तत्व लिखना है। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए, वित्तीय एवं गैर वित्तीय अभिप्रेरणा से क्या आशय है। इसके बाद है निर्देशन के कोई तीन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगला यहाँ पर एक अच्छे ब्रांड के चार विशेषताएं लिखिए। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध की कोई आपको चार विशेषताएं लिखना है अथवा में। इसके बाद है उद्देश्य एवं नीति में चार अंतर लिखिए। इसके बाद अगला है नियोजन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसके बाद अगला है भर्ती एवं चयन में कोई चार अंतर लिखिए। इसके बाद अगला है विक्रय संवर्धन की किन्हीं चार विधियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद है भर्ती के चार बाह्य स्रोतों का वर्णन कीजिए, ये आपको बताना है। इसके बाद है हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के चार सिद्धांत लिखिए। तो ये आपके यहाँ पर सभी 23 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि आपको व्यावसायिक अध्ययन विषय के लिए तैयार करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपको सॉल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दिया गया है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।